हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सॉल्यूशन विद राजेश। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे जो 6th क्लास से लेकर के 8th क्लास तक के जो स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं, उनके लिए जो इंग्लिश ग्रामर है। जो आज हम इंग्लिश ग्रामर के अंतर्गत जो है बिल्कुल बेसिक से शुरुआत से हम जो है आज आपको इंग्लिश बताने वाले हैं, बिल्कुल बेसिक से। क्योंकि जो मेरा मानना है कि अगर जो न्यू ही कमज़ोर होती है तो उस पर जो दीवार हम बनाते हैं वो मजबूत नहीं बनती है, ठीक से नहीं बनती है ना। तो इसलिए हम बिल्कुल बेसिक से जो है आज इंग्लिश आपको सिखाएंगे। जो भी 6th क्लास से लेकर के 8th क्लास के बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि देखिए 1 अप्रैल से जो है क्लासें स्टार्ट हो गई हैं सभी कॉलेजों में, स्कूलों में। तो जो स्टूडेंट्स हैं शुरू कर दिए हैं जाना विद्यालय। तो आज जो है आज की क्लास में हम बिल्कुल बेसिक से जो है इंग्लिश आपको सिखाने वाले हैं। तो इसके लिए देर न करते हुए चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्या अल्फाबेट। अल्फाबेट हम जानते हैं क्या है। अल्फाबेट अभी जो है अधिकतर जो बच्चों से पूछ लिया जाए क्या आप अल्फाबेट जानते हैं, तो बच्चे चुप हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं। वो उसका जवाब नहीं दे पाते हैं कि हाँ अल्फाबेट हमें पता है, लेकिन वो बता नहीं पाते हैं। जानते क्यों नहीं बता पाते? क्योंकि अधिकतर जो बच्चे होते हैं उनको जो सिखाया गया है शुरू से क्या ABCD, उनको बताया गया है, ABCD बताया गया है। क्या बताया गया? ABCD लिख के लाओ, ABCD याद करो। तो इसलिए बच्चे नहीं बता। देखिए अल्फाबेट, जो अल्फाबेट है ये अंग्रेजी वर्णमाला है। क्या है? अंग्रेजी वर्णमाला। अल्फाबेट क्या है? अंग्रेजी वर्णमाला है, ठीक है। अंग्रेजी वर्णमाला जिसको हम सब लोग सभी बच्चे जानते हैं, जो A से लेकर के Z तक लेटर होते हैं। क्या होते हैं? लेटर्स होते हैं। उनको हम क्या कहते हैं? अल्फाबेट कहते हैं। जो A से लेकर के Z तक के जो लेटर होते हैं उनको अल्फाबेट कहा जाता है, ठीक है। और हिंदी में अंग्रेजी वर्णमाला कह सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से हिंदी में जो हिंदी वर्णमाला है, ठीक है, हिंदी वर्णमाला, हिंदी वर्णमाला। अब हिंदी वर्णमाला क्या है? बच्चों से पूछ लो कि बच्चों हिंदी वर्णमाला क्या है, तो बच्चे हिंदी वर्णमाला नहीं बता पाते हैं। क्यों नहीं बता पाते जानते हो? क्योंकि उनको भी इस चीज का ज्ञान नहीं कराया गया कि हिंदी वर्णमाला क्या है, ठीक है। उनको बताया गया कि ककहरा लिख के दिखाओ। ककहरा घर में कहा गया बच्चों से, तो ककहरा ही कहा गया। स्कूल में अगर अध्यापकों ने, भाई मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन है कुछ जो है अध्यापक जो है जो बच्चों को यही बताते आए हैं कि ककहरा लिख के लाओ। तो बच्चे ककहरा जानते हैं लेकिन हिंदी वर्णमाला नहीं जानते। बहुत बच्चों से हमने पूछा, ठीक है, लेकिन वो हिंदी वर्णमाला नहीं बता पाए। तो ये जो है कमजोरी कहीं ना कहीं हमारी भी है और बच्चों की भी है, ठीक है। तो हिंदी वर्णमाला जो है वो जैसे क्या है, छोटा आ से लेकर के जो ज्ञा तक के अक्षर हैं, छोटा आ से लेकर के ज्ञा तक के जो अक्षर है ये हिंदी वर्णमाला कहलाते हैं। और अल्फाबेट जो अंग्रेजी वर्णमाला है इसको अल्फाबेट कहा गया है, जो A से लेकर के Z तक लेटर है, ठीक है। ये अल्फाबेट हो गया। समझ में आ गया होगा कि A से लेकर के Z तक जो लेटर है, लेटर्स हैं, उनको अल्फाबेट कहा गया है। और जो आ से लेकर के ज्ञा तक अक्षर हैं उनको हिंदी वर्णमाला कहा जाता है। अब ये समझ लीजिए, बहुत ध्यान से देखिएगा वीडियो को, आपकी समझ में आ जाएगा। जो भी बच्चे हैं, जो भी जिनको भी इस चीज का ज्ञान नहीं है, वो इस वीडियो को देखें और देख करके जो है सीख सकते हैं, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे क्या? अल्फाबेट की, जो अंग्रेजी वर्णमाला है, ठीक है।
अंग्रेजी वर्णमाला। देखिए आप ये तो सभी जानते होंगे कि जो माला है, माला चाहे वो फूलों की माला हो, चाहे वो मोतियों की माला हो, माला तो सभी जानते हैं, है ना, माला सभी जानते हैं, ठीक है। तो माला जो होती है एक एक फूल को जोड़ करके एक माला बनाई जाती है, ठीक है। उसी प्रकार से मोतियों की जो माला होती है उसमें एक एक मोती लगा करके एक माला तैयार की जाती है, एक सूत्र में बांधा जाता है, एक धागे में पिरोया जाता है, तो माला बन करके तैयार होती है। फूल की माला है, एक एक फूल को चुन करके माला में यानी सूत्र में उसको पिरोया जाता है, धागे में बांधा जाता है, फिर एक माला तैयार हो जाती है और वो देखने में सुंदर लगती है। तो इसी प्रकार से जो अल्फाबेट है, अंग्रेजी वर्णमाला है, ए से लेकर के जेड तक जो लेटर हैं, जो अक्षर हैं, उनको हम अंग्रेजी वर्णमाला कहते हैं, यानी अल्फाबेट कहते हैं। अब ये जो अंग्रेजी वर्णमाला है, इसमें भी जैसे माला में कई तरह के फूल लगा करके जो है बनाया जाता है, तो वो फूल अच्छा लगता है, माला अच्छी लगती है। मोतियों की माला जो है एक एक मोती को जोड़ करके धागे में पिरोया जाता है, फिर वो माला अच्छी लगती है। इसी प्रकार से ये जो अंग्रेजी वर्णमाला है, अल्फाबेट्स है, इनको क्या है, ए से जेड तक जो लेटर है, इनको भी, इनमें यानी जो लेटर हैं ये भी दो प्रकार के, क्या है, दो प्रकार के हैं। एक तो होता है क्या, स्वर, स्वर होता है, और दूसरा होता है व्यंजन, ठीक। स्वर और व्यंजन दो तरह के लेटर हैं इसमें, अल्फाबेट में, अंग्रेजी अल्फाबेट में दो तरह के लेटर्स हैं, ठीक है। एक तो स्वर है और दूसरा क्या है, व्यंजन है, ठीक है। स्वर, जो स्वर होते हैं इनको अंग्रेजी में, स्वर को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, वॉवेल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, वॉवेल्स कहते हैं। स्वर को अंग्रेजी में वॉवेल्स कहते हैं और व्यंजन को कॉन्सोनेंट कहते हैं, कॉन्सोनेंट, ठीक है, कॉन्सोनेंट कहते हैं। स्वर को अंग्रेजी में वॉवेल्स कहते हैं और व्यंजन को अंग्रेजी में कॉन्सोनेंट कहते हैं। देखिए अब इसमें जो अंग्रेजी यानी अल्फाबेट है, जो अंग्रेजी वर्णमाला है, इसमें स्वरों की जो संख्या होती है वो होती है 5। कितनी होती है, 5 होती है। और जो कॉन्सोनेंट है इनकी संख्या 21 होती है। अगर दोनों को हम ऐड कर दें तो ये 26 लेटर हो जाते हैं। कितने लेटर हो जाते हैं, 26 लेटर हो जाते हैं। इस प्रकार से जो हमारी अंग्रेजी वर्णमाला है, अल्फाबेट है, इसमें दो प्रकार के लेटर हैं, वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट, यानी स्वर और व्यंजन। ये दो प्रकार के लेटर को मिला करके हमारी अल्फाबेट बनी हुई है, अंग्रेजी वर्णमाला बनी हुई है। वॉवेल्स की संख्या है 05 यानी 5 और कॉन्सोनेंट की संख्या है 21, ठीक है। इतना आपकी समझ में आ गया होगा। अब जो हमारी ये जो अंग्रेजी वर्णमाला है, अल्फाबेट है, ठीक है, अल्फाबेट है, ये होती कितने प्रकार की है ये हमें जानना जरूरी है, क्योंकि अधिकतर जो है बच्चे ये नहीं जानते हैं कि अल्फाबेट कितने प्रकार के होते हैं, है ना। तो अल्फाबेट, देखिए बच्चों को अधिकतर ये जब उनसे पूछो कि अल्फाबेट कितने प्रकार के होते हैं तो बच्चे उसको बता नहीं पाते हैं। फिर अगर उनसे पूछो कि ABCD कितने प्रकार की होती है तो कुछ तो 2 प्रकार की बताते हैं, कुछ 3 प्रकार की बताते हैं। इस प्रकार से वो जिनकी समझ में जितना आता है वो बताते, जितना ज्ञान होता है, ठीक है। तो जो अंग्रेजी अल्फाबेट है, यानी जो हमारा अंग्रेजी वर्णमाला है, अंग्रेजी जो वर्णमाला है ये 4 प्रकार की होती है ना, यानी अल्फाबेट, अल्फाबेट 4 प्रकार के होते हैं, ठीक। बिल्कुल बेसिक से आपको हम बता रहे हैं, सभी बच्चों के लिए है जो नहीं पढ़े इसको। अल्फाबेट 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। अल्फाबेट 4 प्रकार के होते हैं। जो पहला प्रकार है वो है क्या, प्रिंटिंग, प्रिंटिंग कैपिटल लेटर्स, कैपिटल लेटर्स, प्रिंटिंग कैपिटल लेटर्स, ये पहला प्रकार है अल्फाबेट का, ठीक है, प्रिंटिंग कैपिटल लेटर्स। जो सेकंड है, सेकंड है वो क्या है, प्रिंटिंग स्मॉल लेटर्स,
प्रिंटिंग स्मॉल लेटर्स, ये दूसरा प्रकार है प्रिंटिंग स्मॉल लेटर, ठीक है। और जो तीसरा प्रकार है बच्चों, ये है राइटिंग कैपिटल लेटर्स, कैपिटल लेटर्स है ना, राइटिंग कैपिटल लेटर्स, ये तीसरा प्रकार है। और जो चौथा प्रकार है, चौथा प्रकार वो है राइटिंग कैपिटल लेटर्स, ठीक है। क्या है चौथा वाला, देख लीजिए यहाँ, राइटिंग स्मॉल लेटर्स, ठीक। तो ये 4 प्रकार के अल्फाबेट है, क्या, प्रिंटिंग कैपिटल लेटर्स। अब प्रिंटिंग कैपिटल लेटर्स को हम हिंदी में क्या कहेंगे, है ना, छापने के बड़े अक्षर। प्रिंटिंग आप जानते हैं, प्रिंट माने क्या होता है, छापना। प्रिंटिंग कैपिटल माने बड़ा, लेटर्स माने अक्षर। प्रिंटिंग कैपिटल लेटर्स, छापने के बड़े अक्षर, क्या होता है, छापने के बड़े अक्षर। प्रिंटिंग स्मॉल लेटर्स, जो दूसरा पार्ट है, दूसरा प्रकार है, क्या है, प्रिंटिंग स्मॉल लेटर। प्रिंटिंग स्मॉल लेटर का मतलब क्या है, छापने के छोटे अक्षर, छापने के बड़े अक्षर, छापने के छोटे अक्षर, ठीक। जो तीसरा है, थर्ड है, राइटिंग कैपिटल लेटर्स। राइटिंग कैपिटल लेटर्स यानी लिखने के बड़े, राइटिंग माने क्या होता है, लिखना, राइट माने लिखना, तो लिखने के बड़े अक्षर, राइटिंग कैपिटल लेटर्स। राइटिंग कैपिटल लेटर्स, लिखने के बड़े अक्षर, जिनको कर्सिव लेटर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कर्सिव राइटिंग, है ना, रनिंग लेटर भी कहते। तो और जो चौथा है राइटिंग स्मॉल लेटर। राइटिंग स्मॉल लेटर का मतलब क्या है, जो लिखने के छोटे अक्षर। तो ये आपके जो अल्फाबेट हैं वो 4 प्रकार के होते हैं बच्चों, है ना, 4 प्रकार के अल्फाबेट होते हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है, नहीं पढ़ा है, तो इस वीडियो को देख करके आप सीखें, क्योंकि सबसे पहले हमें जरूरी है जानना, क्या, अल्फाबेट जानना जरूरी है। क्योंकि अल्फाबेट हमने देखा है बच्चों से क्लास में पूछ करके, लेकिन वो बता नहीं पाए, उनको ज्ञान नहीं है, क्या है, उनको ABCD का ज्ञान, उनको ककहरा का ज्ञान, उनको ककहरा याद कराया गया, उनको ABCD पढ़ाया गया, लेकिन अल्फाबेट नहीं बताया गया, हिंदी वर्णमाला नहीं बताया गया, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है आप इसको देख करके, इस वीडियो को देख करके सीखिए, ठीक है। बेसिक से बिल्कुल आज से शुरुआत से समझ लीजिए कि जो है हम इंग्लिश की शुरुआत आज से इस चैनल पर, सॉल्यूशन विद राजेश सर चैनल पर आपको जो है इंग्लिश बेसिक से आपको देखने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा। आप जो है लगातार वीडियो को वॉच करते रहें, आपको पर डे एक जो है वीडियो इंग्लिश की क्लास का आपको जो है इंग्लिश सब्जेक्ट का आपको मिलेगा, ठीक है। तो आपको एक बार फिर से बता देते हैं, अल्फाबेट 4 प्रकार के होते हैं, क्या, प्रिंटिंग कैपिटल लेटर्स, प्रिंटिंग स्मॉल लेटर्स, राइटिंग कैपिटल लेटर्स, और जो चौथा है राइटिंग स्मॉल लेटर्स, है ना। तो ये 4 प्रकार के हो गए, ठीक है। अब इनको हम जो है 4 प्रकार के जो लेटर हैं उनको हम लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए अधिकतर जो बच्चे हैं वो 2 प्रकार का तो लिख लेते हैं, 2 प्रकार का वो लिख लेते हैं, छापने के बड़े अक्षर और छापने के छोटे अक्षर। 2 प्रकार के तो अल्फाबेट बच्चे लिख लेते हैं, लेकिन जो रनिंग लेटर है, कर्सिव लेटर है, उनको बच्चे का बहुत कम लिख पाते हैं, है ना, बहुत कम लिख पाते हैं। आज हमने एक बच्चे से पूछा कि कर्सिव राइटिंग में लिख के दिखाओ, कर्सिव लेटर में लिख के दिखाओ, तो बोला कर्सिव लेटर क्या है ना, राइटिंग कैपिटल लेटर क्या है, तो जानकारी नहीं है। तो इसलिए जो है आज हमको ये वीडियो बनाना पड़ा इसके लिए। तो जो भी बच्चे अभी तक नहीं सीख पाए हैं वो इस वीडियो को देख करके सीखें। तो अब जो कैपिटल लेटर है, कैपिटल लेटर सभी स्टूडेंट लिख लेते हैं, लगभग सभी लिख लेते हैं, है ना, ABCD, है ना। उच्चारण, हाँ, उच्चारण में वो गलती करते पढ़ने में, ये हमने देखा है, उच्चारण में गलती होती है। किसी भी बच्चे से आप जो है ये भी जो अल्फाबेट है A से लेकर के Z तक जो लेटर है आप उनसे पूछे तो उसका उच्चारण जो है यहाँ पर बच्चे गलत करते हैं, है ना, गलत करते हैं। आप देखिएगा सुन करके, अपने जो घर में बच्चे हैं या जो आसपास में किसी भी बच्चे से आप पूछेगा तो वो उच्चारण सही से नहीं कर पाते, है ना। तो ये 4 प्रकार के जो लेटर होते हैं
इनको जो है आपको अगले वीडियो में देखने को मिलेगा। वीडियो को वॉच करते रहें। अगर चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और सपोर्ट करें। आपके सपोर्ट से ही जो है आगे, अब जब आपका सपोर्ट मिलता रहेगा तो हमारा मनोबल बढ़ता रहेगा और हम वीडियो पर डे जो है आपको बना करके आपको भेजते रहेंगे, यूट्यूब पर डालते रहेंगे, चैनल पर डालते रहेंगे। और आपके जो बच्चे हैं, अभिभावकों से भी मेरा निवेदन है कि आप अपने मोबाइल से जो है बच्चों को सिखाएं, है ना। तो ये वीडियो को आप दिखाएं, बच्चे सीखेंगे, ठीक है। तो ये 4 प्रकार के अल्फ़ाबेट हैं, है ना। तो इसके जो है जो 4 प्रकार का अल्फ़ाबेट है, इसको हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।